हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप ट्रेन में यात्रा करते हैं और आपको ट्रेन में आरपीएफ बिना टिकट पकड़ता है, तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वह लेटर का स्पष्टीकरण देखिए। झांसी मंडल उत्तर मध्य रेलवे में समस्त टिकट चेकिंग स्टाफ उत्तर मध्य रेलवे झांसी, और ये देखिए पत्र क्रमांक है। तो इसका स्पष्टीकरण जो है दिया गया है रेलवे द्वारा कि यदि ऐसा होता है, कोई कर्मचारी जो है आरपीएफ में है और उनको कोई पैसेंजर मिलते हैं जो बिना टिकट है, क्या वह उनके टिकट काट सकते हैं, पेनाल्टी लगा सकते हैं। ये क्या है, ये मामला जब जो आगरा वाला आप लोगों को याद हो, आगरा वाला जो केस हुआ है जो कि सबको मालूम है आरपीएफ वाला, उसी के बाद ये जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है, पब्लिश की गई है, और ये लेटर 15/7/2026 को जो है जारी किया गया था टिकट जांच के दौरान आरपीएफ की भूमिका और नियमों के अनुपालन के संबंध में। यह लिखा हुआ है रेलवे बोर्ड का ये संदर्भित ये लेटर नंबर है, जिसके अगेंस्ट 2017 का, जिसके अगेंस्ट इसको दोबारा से निकाला गया है। उपरोक्त संदर्भ विषय के अंतर्गत रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत सभी टिकट जांच कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालन करें। इंडियन रेलवे कॉमर्शियल आईआरसीएम के अनुसार यात्री के टिकट की जांच करने और उनसे अतिरिक्त प्रभार वसूलने का अधिकार केवल टिकट जांच स्टाफ को ही है। रेलवे सुरक्षा बल का कोई भी कर्मचारी अपने स्तर पर ऑन देयर ऑन यात्रियों के टिकट की जांच नहीं कर सकता है। देखिए इनके पहले ही पॉइंट में ये बात लिखी हुई है कि किसी भी स्थिति में आरपीएफ जीआरपी का कोई भी स्टाफ जो है किसी भी पैसेंजर का टिकट चेक नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो वह जो है इनके नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अब मैनुअल की धारा 335 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 137 के अंतर्गत बिना टिकट यात्रा के मामले में धोखाधड़ी की मंशा को परखना टिकट जांच स्टाफ का काम है। यानी कि यह जो पेनल्टी लगाना या जो है इन पे टिकट की चेक करना, ये सब जो है टिकट जांच स्टाफ का ही काम है, ये आरपीएफ नहीं कर सकती है। रेलवे अधिनियम की धारा 179 के तहत एएसआई या उससे ऊपर के रैंक के आरपीएफ अधिकारी द्वारा धारा 137 और 138 के अपराधियों को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं और धारा 180 के तहत पूछताछ कर सकते हैं, परंतु वह कार्रवाई वे तभी करेंगे जब टिकट स्टाफ उचित कारणों के साथ अपराधी को आरपीएफ को सौंपेगा। कई बार होता है किसी जो पैसेंजर हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इस दौरान जो है पैसेंजर को हमें आरपीएफ को सौंपना होता है। उसके लिए टिकट चेकिंग स्टाफ उनका मेमो बनाता है कायदे से और तब आरपीएफ को देता है। इसके बाद ही आरपीएफ उस पैसेंजर पर कोई कार्रवाई, अपनी प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं उनको, यानी कि जो है थाने में ले जाना वगैरह जो भी रहता है उनका वो कर सकते हैं। वो भी तभी कर सकते हैं जब टिकट चेकिंग स्टाफ उसका जो है उसका मेमो वगैरह और उचित कारणों के साथ ही बताएं। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि आरपीएफ वाणिज्य विभाग के टिकट चेकिंग में सहायता प्रदान कर सकता है, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से चेकिंग नहीं कर सकेंगे। कहने का मतलब, अगर टिकट चेकिंग स्टाफ है और वहां पर उनके साथ रह के आप जो है उनकी मदद कर सकते हैं, कोई झगड़ा हो रहा है कोई भी, उसको सुलझा सकते हैं, इस तरीके का कुछ भी होता है, लेकिन आप अकेले खड़े होकर टिकट चेक नहीं कर सकते किसी भी पैसेंजर का। किसी भी अप्रिय घटना या भगदड़ से बचने के लिए चंदी ट्रेनों, प्लेटफॉर्म पर यात्री को पीछा करने वाले टिकट चेकिंगों अभियानों में आरपीएफ कर्मियों को शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि ट्रेनों को रोककर किए जाने वाले एम्बुश फॉर्मेट चेक में आरपीएफ की सहायता ली जा सकती है। यानी कि जिसको हम लोग स्क्वाड में जो रहते हैं उनमें आरपीएफ चलती है, बाकी जो आपके प्लेटफॉर्म पर जो स्क्वाड में रहते हैं जो टिकट चेकिंग स्टाफ, उनमें आरपीएफ को शामिल नहीं किया जाएगा कभी भी। त्योहारी सीजन में भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों को आतंकवाद विरोधी कानून व्यवस्था की वजह से आरपीएफ की उपलब्धता सीमित हो सकती है, अतः ऐसे समय में बड़े टिकट चेकिंग अभियान को यथासंभव बचा जाए। ये उनके लिए खुद के लिए जो है, अतः आप सभी को निर्देश किया जाता है कि ड्यूटी के दौरान इन नियमों का पूर्णतः पालन करें और आरपीएफ के साथ उचित समन्वय बनाए रखें ताकि रेल संचालन और यात्री सुरक्षा का व्यवधान ना आए। तो यह बिल्कुल स्पष्टीकरण इसमें इस लेटर में दिया गया। देखिए 2017 का ये लेटर भी है, रोल ऑफ आरपीएफ टिकट चेकिंग, इसमें भी यही लिखा है। और इसके बाद 2017 का ये भी लेटर है, डायरेक्टिव नंबर 38 जो कि रेफरेंस में दिखाया गया था, इसमें भी यही लिखा हुआ है। और
ये धाराएं अगर आपको पढ़ना है तो ये आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये जो धाराओं की जानकारी दी गई है इनमें भी यही इसी के बारे में देखा गया है कि आरपीएफ स्टाफ कभी भी किसी भी पैसेंजर को चेक नहीं कर सकता है, उनकी टिकट चेक नहीं कर सकता है और उनकी टिकट का जो है अतिरिक्त प्रभार है या पैसा है वह नहीं ले सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। अगर उनको ऐसा करवाना है तो उनको पहले टिकट चेकिंग स्टाफ को बुलाना होगा, तब वो उस पैसेंजर को जो है टिकट चेकिंग करके, और अगर उनका जो है सही नहीं मिलता है टिकट तो उस पर जो है पेनल्टी वगैरह लगा सकते हैं। आशा करता है आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो इसी वीडियो के नीचे जाएं, कमेंट करें और ऐसी जानकारी से अवगत रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।